आप कैची छाप आ गया, सबको हम लोग कतड़ेंगे कि 30 तारीख तक कुछ सीटों का प्रत्याशियों का नाम आ जाएगा कि संजय मेहता को उससे नहीं पट रहा है, चाहे मनोज जैसे है, देवेंद्र, किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं। अब स्थानीयता आएगा तो जयराम महतो ही लाएगा और उसका संगठन ही लाएगा। जोहार, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रुपेश महतो ब्लॉग्स में। और अभी हमारे साथ है जेबीकेएसएस के केंद्रीय महामंत्री छोटेलाल महतो जी। तो चलिए उनसे कुछ जानने का, टेकलाल महतो जी, तो चलिए उनसे कुछ जानने का प्रयास करते हैं। दादा, सबसे पहले जोहार। जोहार। तो दादा, 2 दिन पहले जिस प्रकार जेबीकेएसएस को चुनाव चिन्ह के रूप में कैंची छाप मिला है, तो दादा इसमें क्या मतलब बेनिफिट होने वाला है? कि लोकसभा चुनाव में देखा गया कि मतलब निर्दलीय के तौर पर चुनाव रहा, तो क्या मतलब इससे बेनिफिट होने वाला है? सबसे पहले तो झारखंड की सारी जनता को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं कि जिस तरह से जयराम महतो को लोकसभा चुनाव में वोट दिया, आज उसी का फल है कि आज हम लोग का मेहनत से पार्टी का रजिस्ट्रेशन हुआ और आज चुनाव चिन्ह भी हम लोग का कैंची छाप मिल गया है। अब इससे क्या है कि कैंची छाप, एक छाप आ जाने से क्या होगा कि मेरा प्रत्याशी 81 विधानसभा में कहीं भी खड़ा होगा, हम लोग का चुनाव चिन्ह एक ही चीज़ रहेगा, वो कैंची छाप। मैंने लोगों को प्रचार करने में, लोगों को चुनाव चिन्ह को पहचान के वोट देने में आसानी होगा। क्या लगता था कुछ लोकसभा चुनाव में मतलब चुनाव चिन्ह एक नहीं रहने से दिक्कत हुआ था? हाँ, लोकसभा चुनाव में चुनाव चिन्ह एक नहीं रहने से दिक्कत ये हुआ कि जैसे हमारे प्रत्याशियों का जो है, जो नाम है, किसी का 12 में, किसी का 24 हो गया। उसके बाद क्या है कि हम लोग का पार्टी का है जेबीकेएसएस, ठीक है, जेबीकेएसएस का बैनर हर विधानसभा में लगा, लेकिन चुनाव चिन्ह अलग अलग लगा, तो थोड़ा सा लोग कंफ्यूज हुए। और इसमें ज़्यादा कंफ्यूज हुए जो वृद्ध लोग हैं, वृद्ध लोगों को ज़्यादा, क्योंकि आज के समय में बुजुर्ग भी मोबाइल से देख रहे हैं हम लोगों को। ज़्यादातर बुजुर्ग लोग, आजकल जो लोग मोबाइल नहीं देखते थे, हम लोग के आंदोलन के कारण आज बुजुर्ग लोग भी मोबाइल देख रहे हैं और हम लोग को चुनाव चिन्ह को देखते थे, तो थोड़ा सा दिक्कत हुआ है, लेकिन सुधार हो गया है। कैंची छाप आ गया, सबको हम लोग कतड़ेंगे। जेबीकेएसएस में उम्मीदवारी दावेदारी पेश करते हुए बहुत सारे विधानसभा सीटों से अपने अपने क्षेत्रों से आवेदन दिया गया, तो वह कब तक जारी हो सकता था? देखिए, अभी तक तो आधिकारिक पुष्टि हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, उसका प्रक्रिया चल रहा है और सारे लोगों ने अपना अपना दावेदारी भी पेश कर दिया है, उसको लेके मीटिंग भी हो रहा है। और वो हमको लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 30 तारीख तक कुछ ना कुछ सीटों का उम्मीद है। केंद्र कमेटी में जिस तरह से बातें होती हैं हम लोग का आपस में, उससे उम्मीद है कि 30 तारीख तक कुछ सीटों का प्रत्याशियों का नाम आ जाएगा। तो जो मतलब उम्मीदवारी के तौर पे चुना जाएगा, तो कैसे लोगों को मतलब प्राथमिकता दी जाएगी? देखिए, प्राथमिकता के लिए इससे पहले भी 10-12 पॉइंट जयराम महतो जी ने निकाला है कि संगठन में किस तरह से वर्क रहा है, किस तरह से वो मेहनत किया है, पब्लिक फीडबैक है, पार्टी फीडबैक है, वो सारे चीज़ को देखते हुए आंदोलन में किस तरह से नेतृत्व किया है, एजुकेशन क्या है, वो सारे चीज़ों को देखते हुए ही प्रत्याशी का नाम घोषणा होगा। देखा जाए तो बहुत से ऐसे दूसरे दलों के मतलब छोड़कर भी जेबीकेएसएस में आए और अप्लाई किए हैं, मतलब दावेदारी पेश किए, तो उन लोगों के लिए मतलब देखिए क्या कुछ निर्णय होने वाला है? क्या, देखिए, जब राजनीति करने आए हैं तो एक चीज़ मान लीजिए कि हमारे कुछ लोग फलाना दल में चल जाएंगे, अब फलाना वाला हमारे दल में आ जाएंगे, तो हम किसी को नहीं रोकेंगे। हमारे विचारों से प्रेरित होकर लोग आए हैं और हम लोगों ने जो मापदंड रखा है प्रत्याशी बनने का, वो फुलफिल करेंगे तो उनको मिलेगा टिकट, फुलफिल नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। उसके बाद भी एक पॉइंट उसमें है पब्लिक फीडबैक। अगर उस दल से आए हैं और पब्लिक बोल दे, किसी दल से आए और पब्लिक बोल दे, कार्यकर्ता बोल दे कि नहीं यही सकेंगे, तो फिर उस स्तर से भी देखा जाएगा और मिलने का चांसेस उसको रहेगा। और एक बात है, देखा जाए थोड़ा बहुत गुटबाजी भी मतलब हर एक विधानसभा में सुनने को आ रहा है, तो देखिए, ये समस्या को आप लोग किस प्रकार दूर करने की कोशिश करेंगे? गुटबाजी जो चीज़ है ना, ये गुटबाजी चलता रहेगा। जब तक हमारा दल चलेगा तब तक गुटबाजी चले। क्या बीजेपी में गुटबाजी नहीं चल रहा है? क्या जेएमएम में गुटबाजी नहीं चल रहा है? क्या कांग्रेस में गुटबाजी नहीं चल रहा है? बहुत लोग बोल भी देते हैं कि संजय मेहता ने ऑनलाइन जो लेटर जारी कर दिया, ठीक है, उससे दिक्कत हो गया पार्टी फोरम में। हम लोग को तरह तरह का दोष दे रहा था। तो एक बात है, हम लोग आज नया आए हैं और हम लोग आज 1.5 साल 2 साल का मेहनत में पार्टी रजिस्ट्रेशन कर लिए, चुनाव चिन्ह ले लिए, 8.5 लाख वोट ले आए, तो हमारा भी प्रत्याशी अगर क्या बोलते हैं सोशल मीडिया में अपना कुछ लिखना चाहे पार्टी के लिए, क्या दिक्कत है? अब देख लीजिए, चंपई सोरेन ने क्या सोशल मीडिया में नहीं लिखा अपना दर्द को? क्या आपको ये क्या बोलते हैं बन्ना गुप्ता जी ने, क्या वो भी सोशल मीडिया, वो भी तो पार्टी फोरम में रख सकते थे, लेकिन उन लोग भी सोशल मीडिया का क्यों यूज किया? तो ये सब राजनीति में चलता रहता है, किसी प्रकार का कोई गुटबाजी नहीं, कोई लड़ाई नहीं,
कुछ किसी तरह का कोई चीज़ नहीं है। ये चुनाव में होता रहता है और ये होता रहेगा, लेकिन हम लोग एक है झारखंडी मुद्दा के लिए और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। किसी प्रकार से जनता को हतोत्साही होने का ही जरूरत नहीं है कि संजय मेहता को उससे नहीं पट रहा है, चाहे मनोज जैसे है, देवेंद्र, किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं। आप राष्ट्रीय दल को हमेशा देख लीजिए, जब भी चुनाव उसमें भी इसी तरह से चलता है, लेकिन सब साथ रहता है और हमारा विचारधारा मुद्दा अलग है उन पार्टियों से, इसीलिए हम लोग के साथ कोई दिक्कत नहीं है। और एक बात दादा, झारखंड सरकार का योजना मैया योजना में लगभग लोगों को पैसा मतलब भेजना स्टार्ट हो गया, तो क्या इससे जेबी केसेस को कुछ हानि हो सकता है चुनाव में? देखिए, मैया योजना के द्वारा सम्मान दिया गया, हम उसको मानते हैं, चलिए एक्सेप्ट करते हैं, धन्यवाद भी करते हैं, लेकिन कब चुनाव के समय आप महिलाओं को सेंटिमेंटल वोट लेना चाह रहे हैं 1000 रुपया देके, यही 5 साल से देते तो हम आपको मानते कि हाँ आपने कोई योजना लाया। अब 2 महीना बाद चुनाव होगा, आप अब इसमें देखिए क्या है कि हड़बड़ी में सभी का फॉर्म ले लिए हैं, यहाँ का है कि नहीं, पर यहाँ का लोकल आदमी है नहीं है, कौन है, सब लेडीज़ लोग भर दी। आप बताइए कि बेरमो कैसा, बेरमो जो कोलफील्ड इलाका है, धनबाद जो कोलफील्ड इलाका है, झरिया जो कोलफील्ड इलाका है, रामगढ़ जो है, हजारीबाग जो कोलफील्ड इलाका है, वहाँ पे बहुत सारे अतिक्रमणकारी लोग रहते हैं, अतिक्रमणकारी महिला लोग रहती, वो लोग भी भर दिए। तो आप योजना किसके लिए लाए हैं? तो आप अगबका के लाए हैं। आप चिन्हित कैसे कीजिए, कहाँ कर रहे हैं आप, छटनी कहाँ कर रहे हैं आप तो जिसको मन तिसको दे रहे हैं। तो अगबका के चुनाव को देखते हुए किया है, इसीलिए हम इसका सम्मान नहीं करेंगे। 5 साल पहले का तो हम इसका सम्मान दें। महिलाओं का बता रहे, महिला 1 सप्ताह 2 सप्ताह से घर में काम नहीं कर रही है, बच्चा कहाँ जा रहा है क्या नहीं जा, आप तो एक टाइम शेड्यूल निकालते नहीं इससे, इस हिसाब से। अभी कुछ महिलाओं को पैसा घुस रहा है, अभी बहुत महिलाओं का अभी आया नहीं है, तो वो क्या सोच रही है, हमारे तो 2 महीना नहीं मिलते अब, अजय दिसंबर भरते और 2 महीना 3 महीना छूट गए, तो इतने अगबका काहे 15 तारीख कर देनी। इसके जवाब में जेबी केसेस का मैनिफेस्टो क्या रहेगा योजना को तोड़ने का? मैनिफेस्टो सारे लोगों ने ठगा है हम लोग को, जितना भी 24 साल जो हमारा झारखंड का हो गया, सभी राजनीतिक दलों ने हम लोग को ठगा है, ठीक है। और यह स्पष्ट बता देना चाहते हैं, हमारा मुद्दा आज भी स्थानीयता का रहेगा, और स्थानीयता आएगा तो जयराम महतो ही लाएगा और उसका संगठन ही लाएगा। स्थानीयता रहेगा, नियोजन रहेगा, विस्थापन नीति सख्ती से लागू किया जाएगा, CNT कानून को सख्ती से लागू किया जाएगा, विस्थापित नीति को सख्ती से लागू किया जाएगा। नीति बनी हुई है, लागू करना है और लागू हम लोग करेंगे। उसके लिए जो कुछ करना पड़े, आज हम लोग के पास डाटा है, आज सरकारी डाटा है, हम नहीं बोल रहे हैं। आज बोकारो का है, 18 का सर्वे का बात है, पेपर में आया था कि 1 लाख गैरमजरूआ जमीन बोकारो जिला का, उसमें अवैध जमाबंदी चल रहा है। बताइए, आज तक सरकार के पास डाटा है, लेकिन आज तक उस जमीन पे कार्य नहीं किया, आज भी अतिक्रमणकारियों को हटाया नहीं गया। सुरेश मुर्मू नामक शायद 50 के एक्सपायर किए थे, उस समय एक डाटा दिया था अंचल अधिकारी कि 2000 आदिवासी जमीन पर गैर आदिवासियों का कब्जा है, जमाबंदी अवैध चल रहा है। क्या अभी तक उसको खत्म करने का काम किया? उसका जमाबंदी रद्द किया गया, आज 2 साल हो गया। उस समय डर के मारे, भीड़ के कारण लेटर तो निकाल दिया, लेकिन आज तक उस पर कार्रवाई। ये सब कार्रवाई हम लोग झारखंड में हम लोग करेंगे। जिस जल जंगल जमीन का बात बाकी लोगों ने किया, लेकिन उस पर काम नहीं किया, हम लोग जल जंगल जमीन बचाने के लिए काम करेंगे। तो मेरा आखिरी सवाल है दादा, आप मतलब चुनाव के लिए फॉर्म अप्लाई किए कि नहीं? नहीं, हम चुनाव के लिए फॉर्म अप्लाई नहीं किए, अभी बहुत सीखने का समय है, और जो लोग किए हैं, अब केंद्र कमेटी जिसको भी चुन कर लाएगी, हम लोग उसके साथ और उसको विधायक बनाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। बहुत बहुत धन्यवाद।